नमस्कार। मैं सर्व स्वास्थ्य की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर नीलम पाटिल और मेरी सहेली डॉक्टर राजेश्वरी दोषी आप सबको हेपेटाइटिस के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। हर 30 सेकंड पे एक व्यक्ति हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस के संबंधित बीमारियों के कारण मृत्यु होती है। हेपेटाइटिस का मतलब है यकृत यानी लीवर पर सूजन होना। हेपेटाइटिस 6 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई वो वायरल हेपेटाइटिस है और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस वो बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दूषित खुराक और पानी के कारण होता है और हेपेटाइटिस बी, सी और डी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खून, यौन संपर्क या माता से बच्चों की प्रस्ताव दरमियान एक दूसरे को फैलता है और इस ऐसे बोल सकते हैं कि बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफर होता है। बी, सी और डी। एक्यूट हेपेटाइटिस में ज्यादातर कोई लक्षण नहीं होते हैं, पर कभी कभार पी लिया होना, उबके आना, पेट में दर्द होना, पीला पेशाब आना और बुखार आना वो एक सामान्य लक्षण है। अगर एक्यूट हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो वो लिवर फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस खास तौर से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के कारण होता है, जिसके कारण यकृत के काफी रोग हो सकते हैं, जैसे लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर, लिवर कैंसर और क्रॉनिक लिवर डिजीजेस। ऐसे काफी रोग हो सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई अक्यूट है, उसका इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। हेपेटाइटिस बी का फैलावा हेपेटाइटिस बी के उपस्थिति में ही होता है, तो अगर आप हेपेटाइटिस बी से बचते हैं तो हेपेटाइटिस बी आपको कभी नहीं होगा। हेपेटाइटिस के लिए खून का जांच किया जाता है और उसके खून के जांच के आधार पे और लक्षणों के आधार पे डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम समझेंगे कि हेपेटाइटिस का निवारण कैसे किया जाए। सबसे पहले हेपेटाइटिस का निवारण करने के लिए हमें वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। ये वैक्सीन आपको आपके फैमिली डॉक्टर और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में मिल सकता है। उसके बाद अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, जो जगह साफ-सुथरी नहीं है, तो ऐसे जगह पर पानी का सेवन आप अच्छे तरह 10 मिनट उबाल के ही कीजिए। उसके बाद एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जब कभी हम किसी होटल, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जहाँ तक कि हो सके सलाद या फ्रूट ना मँगवाएँ, क्योंकि हमें नहीं पता कितना अच्छी तरीके से उसका साफ-सफाई किया गया है, किस तरह के पानी में वो धोया गया है। और अंत में मैं ये एक बात वापस से दोहराना चाहूँगी कि जब भी अब हम कोई जूस पी रहे हैं या हम कोई फल का सेवन कर रहे हैं, जितना हो सके बर्फ का उसमें यूज़ करना अवॉइड कीजिए। एक और बात हेपेटाइटिस के संबंधित मैं दोहराना चाहूँगी, हर बार आप जब भी शौचालय जाते हैं, तो अपने हाथों को अच्छी तरीके से सोप सॉल्यूशन के साथ धोएँ। हो सके तो बाहर का कोई भी कच्चा सब्ज़ी ना खाएँ और अगर आप खाना खा रहे हैं तो जितना हो सके अच्छी तरीके से उसे गरम करके ही सेवन कीजिए। अंत में अगर किसी भी अ, कोई भी पेशेंट अगर हेपेटाइटिस बी या सी से सफ़र कर रहा है, तो उस पेशेंट का यूज़ किया हुआ रेज़र ना यूज़ करें और यौन संबंध रखते वक़्त जितना हो सके कॉन्डम का इस्तेमाल कीजिए। यह सब ध्यान रखेंगे तो आपको हेपेटाइटिस और उसके संबंधित यकृत की बीमारियां से बच पाएंगे और साथ ही में स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। धन्यवाद।